जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष पूज्य हुजूर महाराज जी, आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस गांव में जिला अमरेली, गुजरात प्रदेश, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से शाकाहारी सदाचारी मानव धर्म का आत्म कल्याणकारी आध्यात्मिक सत्संग संदेश होने जा रहा। हम आप इस भूल भरम अज्ञान जड़ता के देश में कितने युग और जन्म से भटक रहे हैं। बार बार जन्मना और बार बार मरना, ये इस संसार का दस्तूर, नियम यानी कानून बना हुआ, और इस कानून को स्वयं परमपिता परमेश्वर ने ही बना दिया। अब परमात्मा यानी ईश्वर के बनाए कानून पर हमारा आपका कोई जोर और अधिकार नहीं है। हम आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। इसी ईश्वर के बनाए कानून के मुताबिक मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियों ने इस धरती पर जन्म लिया और अनगिनत पीढ़ियां मौत को प्राप्त हो चुकी। समय आने पर हम आप भी इस मौत की भट्ठी में भस्म कर दिए जाएंगे। जो कुछ हमने आपने इस संसार में बनाया, बिगाड़ा, जो कुछ कमाया, धमाया, हासिल किया, जमीन जायदाद, किले महल, जागीर, बाग बगीचा, रुपए पैसे, धन दौलत, पढ़ाई लिखाई, हिंदी अंग्रेजी डिग्री वहदा, सब कुछ देखते देखते छोड़ करके चल देना होगा। इसलिए महापुरुषों ने इस जगत को, संसार को एक धर्मशाला और सराय के रूप में वर्णित किया है। जग सराय दिन चार बसेरा, या में काहू न काहू केरा। एक दृष्टांत और प्रमाण देते हुए गुरु महाराज हमको आपको समझाने की कोशिश कर रहे। जैसे जगह जगह धर्मशाला सराय बनी होती, अब आज के ज़माने में तो रेस्टोरेंट, होटल का युग आ गया। प्राचीन काल में गांव गांव में, जगह जगह जंगल में धर्मशाला सराय बनती थी और इसका खर्चा राजे महाराजाओं के खजाने से चलता था। ये राहगीरों की सुविधा के लिए बनाया जाता था। जैसे कोई जा रहा, रात हो गई, एक रात उस धर्मशाला सराय में बिता लेता, सुबह होते ही अपना बेड बिस्तर बांध कर आगे चल देता। अब धर्मशाला सराय तो किसी की परमानेंट, अस्थायी रूप से होती नहीं है। एक मुसाफिर जाता है, फिर दूसरे मुसाफिर आकर उसमें डेरा डालते। एक दो रात बिताने के बाद वो भी अपना बेड बिस्तर बांध कर आगे चल देते। फिर उसमें तीसरे मुसाफिर आते। ये दृष्टांत और प्रमाण देते हुए महापुरुष समझाते हैं कि ये सारा संसार ही धर्मशाला सराय है। हमारे आपके पहले भी यहाँ कितने लोग जन्म लिए।
सब कुछ यहाँ बनाया, हासिल किया। वो लोग भी कहते थे भाई ये ज़मीन हमारी है, ये घर मकान हमारा है, ये किला महल हमारा है, बेटे बेटियां हमारे हैं। लेकिन समय आने पर सब लोग छोड़कर चले गए। अब आप तो सौराष्ट्र प्रदेश में रहते हो। सौराष्ट्र यानी जहाँ छोटे बड़े सैकड़ों राजा राज करते थे। अब वो जमाना देखो, कार मोटर तो थी नहीं, हाथी घोड़े का इक्का तांगा का युग था। इसलिए राज रियासत छोटी छोटी होती थी। बड़े बड़े जमींदारों को राजा कहा जाता था। इस तरह से फैक्ट्री, कारखाना, इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े नगर महानगर नहीं थे। सब कुछ खेती यानी जमीन के ऊपर ही चलता था। अब जिसके पास 10-20 गांव की जमीन हो गई, राजा बन गया। जिसके पास कम जमीन उसको जमींदार, और ज़्यादा जमीन हो गई बड़े जमींदार तो राजा, राज रियासत, स्टेट बन जाता था। इस तरह आपके सौराष्ट्र में सैकड़ों राजा एक ही साथ में राज करते थे। जूनागढ़ है, राजकोट है, पोरबंदर, काठियावाड़, अमरेली है, आपका जामनगर, भावनगर। अब अहमदाबाद तो बाद में बड़ी रियासत, बहुत बड़ा स्टेट बन गया मुसलमानों के ज़माने में। लेकिन हिंदू राजाओं के समय में छोटे बड़े सैकड़ों राजा यहाँ राज करते थे। इसलिए इसका नाम ही सौराष्ट्र पड़ गया। आज भी कहीं कहीं उनके किले महल आपको खंडहर के रूप में, अवशेष के रूप में नजर आते हैं। अब इन किले और महलों को बनाने के लिए इन राजाओं ने कितने युद्ध लड़े, कितनी मेहनत किया होगा, कितने लोगों को मारा, कितने लोगों को कत्ल किया, बच्चा बच्ची क्या क्या मारा। और सब कुछ बनाने बिगाड़ने के बाद आज वो लोग चले गए। तो जब राजे महाराजे बादशाह चले गए तो एक दिन हम आप भी चले जाएंगे। फिर हमारे आपके बाद हमारी अगली जनरेशन, अगली पीढ़ी पैदा होगी, वो भी कहेंगे भाई ये ज़मीन हमारी है, बगीचा हमारा है, घर मकान हमारा। 100-50 साल में वो भी चले जाएंगे। इस तरह से संसार ही आने और जाने का है। यहाँ कोई परमानेंट अस्थाई रह ही नहीं सकता। इस परिप्रेक्ष्य में महापुरुषों ने, संतों महात्माओं ने अपने स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ, उन्होंने आध्यात्मिक धार्मिक किताबें लिखी गई, चाहे गुजराती में, मराठी में, बंगाली में, हिंदी में, पंजाबी में या उर्दू में, फारसी में। जो महात्माओं ने, फ़कीरों ने बयान किया, सब ने हमको आपको इस संसार की नाशवानता का, इसके फना होने का, हमको आपको ज्ञान और बोध कराने का प्रयास किया कि भाई जो चीज़ कल आपका साथ छोड़ देगी उससे आप बहुत ज़्यादा नाता रिश्ता क्यों बनाते हो। मान लो ये चीज़ परमानेंट आपके साथ रहे तब तो चलो इसके लिए ज़्यादा मोह किया जाए, लोभ किया जाए। लेकिन जब ये चीज़ छोड़नी है तो महापुरुष कहते भाई उतना ही इससे लगाव रखो, बंधन बांधो, उतना ही प्यार करो, प्रीति करो कि छोड़ते समय आपको ज़्यादा दर्द न हो, ज़्यादा तकलीफ न हो, ज़्यादा पीड़ा न हो, कष्ट न हो। लेकिन चूंकि ये माया का देश है, हमारे आपके बीच में माया आकर खड़ी हो गई। अब माया एक ऐसी प्रबल पावर और शक्ति है जो हमको आपको अज्ञान के दलदल में फंसा देती। जैसे आसमान में बादल आ गए, कोहरे आ गए तो दिन में ही सूर्य नारायण छिप जाते, नहीं दिखाई देते।
ऐसे ही जीव और ब्रह्म के बीच में, आत्मा और परमात्मा के बीच में माया प्रबल शक्ति खड़ी हो जाती। माया का काम है जीव को अज्ञान में डालना, जीव के अंदर सस्पेंस, संशय यानी भ्रम पैदा करना, जीव के अंदर दुनिया के प्रति लोभ और मोह पैदा करना। और जितना लोभ और मोह बढ़ता जाएगा उतना जीव बेचारा इस संसार के दलदल में फंसता जाता, सारी उम्र और जिंदगी बीत जाती। आदमी लोभ और मोह के बंधन को नहीं तोड़ पाता और मौत के समय उसी का दर्द होता। महापुरुष कहते भाई इस बंधन को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। गाय खूंटे में बंधी है रस्सी से, अगर रस्सी नहीं टूटेगी तब तक वो आज़ाद नहीं हो सकती। रस्सी में खूंटे में बंधी है, वो बहुत दूर तक भाग नहीं सकती, जा नहीं सकती। इसी तरह से हम लोग मोह रूपी खूंटे में ऐसे बंधन में बंध चुके हैं, और जब तक कि मोह का बंधन टूटता नहीं, घर का, परिवार का, बच्चे बच्चियों का, धन का, दौलत का, रुपए पैसे का, जमीन जायदाद का, तब तक हम आप मुक्त नहीं हो सकते। यानी मुक्ति मोक्ष जिसको कहते। अब मुक्ति मोक्ष की बात तो हम सब लोग करते, भाई मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, हमारा जन्म मरण का बंधन छूट जाए। लेकिन महापुरुष कहते भाई मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कंडीशन और शर्त है कि आपके मोह की रस्सी टूट जाए, जल जाए। ये गिल्टी है, ये गल जाए, समाप्त हो जाए। क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारे कष्ट और क्लेश की जड़ ही मोह है। लोभ है संसार सामान पदार्थ का, और अगर एक दो बंधन होता तब तो गनीमत है। कितने बंधन में जीव यहाँ फंसा पड़ा। गुरु महाराज उसका सिलसिलेवार वर्णन करते, समझाते भाई बधे तुम गाढ़े बंधनान, फंसे तुम गाढ़े बंधनान। गाढ़ा माने बहुत हार्ड, बहुत कठिन बंधन। कहा पहला बंधन पड़ा देह का, कहा पहला बंधन तो शरीर का ही है। शरीर आपको मिल गया, जीवन बीत जाता। अब इसी को खिलाना, पिलाना, जिलाना, इसका भरण पोषण करना, और तब तक बीमारी लग गई, अब डॉक्टरों का चक्कर लगाना। कहीं उस डॉक्टर के पास, कहीं हड्डी वाले डॉक्टर के पास, कहीं आँख वाले डॉक्टर के पास, कान चला गया कान वाले डॉक्टर के पास, बीपी अब हाई और लो हो रही तो हार्ट के डॉक्टर के पास, पेट खराब हो गया तो पेट वाले डॉक्टर के पास, कहीं पैरों में दर्द होने लगा तो पैर वाले डॉक्टर के पास। फिर भी हम लोग इस शरीर को बचा नहीं पाते। आप जीवन भर डॉक्टरों के पास जाते रहो, लेकिन ये शरीर बचने वाला नहीं है। कहते भाई ये बंधन है तो बड़ा महत्वपूर्ण। इसका महापुरुषों ने एक बहुत बड़ा महत्व भी बताया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से यह तन दुर्लभ तुमने पाया, जन्म कोटि भटका जब खाया। कभी ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ, अमोलक, दुर्लभ माने अमोलक है, बड़ी मूल्यवान वस्तु है, जिसको हम आप जल्दी प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन आज प्रभु ने, परमेश्वर ने दया करके हमको आपको दे दिया। दुर्लभ क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है? इस मनुष्य शरीर का इतना बड़ा महत्व संतों महात्माओं ने क्यों बताया? कभी इस यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड में, धरती नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे ऊंची वस्तु और चीज है, सबसे बड़ी चीज है, उसको हम आप इस मानव जीवन में हासिल कर सकते हैं।
प्राप्त कर सकते हैं, वो चीज़ हमारे आपके हाथ लग सकती है। अब इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीज़ क्या है? इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी दौलत वस्तु परमपिता परमेश्वर परमात्मा है। ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। महापुरुष कहते भाई ये मानव जन्म जो आपको मिला है, आप इसमें भगवान को प्राप्त कर सकते हो। अब जब भगवान ही मिल जाएगा तो फिर भगवान से बड़ा कोई वस्तु चीज तो है नहीं। भगवान मिलने का मतलब हो गया अब आपको कुछ नहीं पाना, कुछ पाना बाकी ही नहीं रह गया। अब आपको इस जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी, कष्ट क्लेश आपके खत्म। परमात्मा परमेश्वर मिलने का मतलब आपको कोई दुख नहीं, अब आपको कोई कष्ट नहीं, कोई अभाव नहीं, किसी चीज की कोई कमी नहीं। जब भंडारी ही मिल गया तो भंडार की क्या कमी। लेकिन अब ये चीज है कि कैसे पाया जाएगा, ये तो संतों ने बता दिया भाई मनुष्य शरीर से भगवान को पाया जा सकता। हमारे आपके पहले बहुत से लोगों ने पाया है, प्रमाण है। आज वो लोग तो हमारे आपके बीच से चले गए, लेकिन उन लोगों ने प्रमाण रूप में अपनी अपनी किताबें लिखकर छोड़ गए और एक घोषणा कर दिया कि भाई मैंने परमात्मा को पा लिया, मरने के पहले पा लिया। इसमें देखो चित्तौड़ की महारानी मीराबाई का भी नाम आता। मीराबाई कहती हैं भाई मैं मिली जाय पाए पी अपना, खोजत खोजत संत रविदास मिले मोर सतगुर, दीनी सूरज शहदानी। मैं मिली जाय पाए पी अपना, तब मोरी पीर बुझानी। मीरा खाक खलक तंडारी, तब अपना घर जानी। अब मीराबाई का नाम तो आप सुनते रहते हो। रहने वाली तो देखो चित्तौड़ की महारानी थी, वो भी महलों में रहने वाली महारानी, लेकिन उनका अंतिम समय गुजरात में ही बीता था। गुजरात में ही उन्होंने शरीर का त्याग किया। मीराबाई कहती भाई मैंने परमात्मा को पिया, माने परमात्मा, शरीर का पिया। शरीर यहाँ रिश्ता बनता, पति बनते हैं, हस्बैंड। ये तो शरीर का रिश्ता दुनिया का है। पति भी मर जाएंगे, पत्नी भी मर जाएगी, लेकिन आत्मा का पिया, आत्मा का स्वामी परमात्मा को बताया गया। आत्मा का मालिक भगवान ही, ईश्वर ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मीराबाई कहती भाई मैंने परमात्मा को पा लिया, तब मेरी पूरी बुझानी। कहा मेरी सारी पीर माने पीड़ा, मेरे सारे कष्ट, मेरी सारी तकलीफ खत्म हो गई जब मैंने परमात्मा को पा लिया। मीराबाई के पास कोई अभाव नहीं था। जो चित्तौड़ की महारानी हूँ, चित्तौड़ के महल में रहती हूँ। अब उस जमाने में देखो भारत का कितना उन्नतशील, कितना बड़ा चित्तौड़ का किला महल। अभी उस पर मुसलमानों का कब्जा नहीं हुआ था जब मीराबाई वहाँ थी। जब वहाँ वो रानी बन कर के आई, मेड़ता के युवराज के साथ उनकी शादी हुई राजकुमार से। चित्तौड़ में पीहर तो उनका मेड़ता था जो आज नागौर जिले में पड़ता, लेकिन शादी चित्तौड़ में महाराणा संग्राम सिंह के पुत्र राजकुमार। और जब रानी बनकर आई तो वहाँ क्या कमी। लेकिन मीराबाई कहती भाई महल में भी कष्ट था, महल में भी तकलीफ थी, बराबर युद्ध होते रहते थे, महल छोड़कर जंगल में भागना पड़ता था। आज उस राजा ने आक्रमण कर दिया, चलो किला खाली करो, भागो यहाँ से। और आगे तो देखो चित्तौड़ का कितना बड़ा नुकसान हो गया। मीराबाई गुरु रविदास के आश्रम में चली गई। उसी समय चित्तौड़ के किले पर कितनी मुसीबत आ गई।
अंत में मुगल सम्राट अकबर का उस पर कब्जा भी हो जाता। महाराणा प्रताप जीवन भर उसके लिए युद्ध करते रहे। इसी खानदान में मीराबाई का जन्म हुआ था, इसी खानदान में रानी बनकर। जिस वंश में महाराणा प्रताप जैसे वीर पैदा हुए, उसी चित्तौड़ में महारानी मीरा। लेकिन उन्होंने कहा भाई बड़ी तकलीफ, न राजा को सुखी न कोई सुखी नहीं है, कोई न कोई तकलीफ सबको है, किसी की छोटी है किसी की बड़ी, लेकिन सबके लिए बड़ी है। कहा न राजा को शांति न रैयत को शांति, न जाने ये दुनिया कहाँ जा रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। हबिस की नदी हर तरफ बह रही है। हबिस माने इच्छाएं, इच्छाएं अनंत हैं। एक इच्छा पूरी नहीं हुई तब तक दूसरी इच्छा। घर में मोटरसाइकिल आ गई, तुरंत कार की इच्छा बन गई। 10 लाख वाली कार आ गई, अब पता चला 20 लाख वाली कार चाहिए। 20 लाख की कार आ गई तो पता चला नहीं अब 50 लाख वाली चाहिए। नहीं अब गांव में सबसे बढ़िया कार हमारी हो, सबसे बढ़िया मकान हमारा हो। गांव में सबसे बढ़िया मकान बन गया। अब इच्छा बनती भाई हमारी एक कोठी अहमदाबाद में भी बन जाए। अहमदाबाद में कोठी बन गई, अब हमारी एक कोठी दिल्ली में भी बन जाए। इस तरह से मरते दम तक आदमी की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। और यही इच्छाएं हमको संसार के भंवर जाल में फंसाती हैं। ये सत्य है कि इच्छाएं किसी की नहीं पूरी हुई और न कभी किसी की यहाँ हो पाएंगी। और मरते दम तक अगर इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो उसी के लिए आदमी पुनर्जन्म में फंसता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जह आशा तह बाशा। मरते समय जिस आशा में जीव मर जाता, उसी धार पर पुनर्जन्म हो जाता जहाँ लगाव ज़्यादा प्रेम प्रीति रहती। देखो एक दृष्टांत आता। कबीर साहब काशी नगरी में थे। अब कबीर साहब का नाम तो गुजरात में भी आप जानते हो, यहाँ भी वो आए थे अपने ज़माने में, जबकि उस ज़माने में कार मोटर नहीं। लेकिन कबीर साहब ऐसा माना जाता है भाई काशी बनारस से चलकर उन्होंने कभी गुजरात की भी यात्रा किया था। साहब कबीर का जन्म मुसलमानी राज में, जब लोधी वंश के सिकंदर लोधी का दिल्ली में राज था। इसी लोधी वंश के बाद मुगल वंश का भारत पर कब्जा हो गया। सब मुसलमान ही थे लेकिन गोत्र अलग अलग था। जैसे हिंदू में आप देखते हो कई गोत्र होता, कई जातियां होती, ऐसे मुसलमानों में भी आप तमाम वंश का नाम सुनते हो। खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, मुगल वंश, उनमें भी और इसी का झगड़ा होता। जैसे भारत में जब मुसलमान नहीं थे तो ऐसा नहीं कि हिंदू राजा आपस में युद्ध नहीं करते थे, लड़ते थे। किसके लिए लड़ते थे? धर्म तो एक ही था तब। हिंदू राजाओं का जो भारत के राजा बनते थे छोटे बड़े, सबका धर्म एक ही था, लेकिन उनमें भी युद्ध होता रहता था। लेकिन वह युद्ध किले के लिए, महल के लिए, ज़मीन के लिए, जायदाद के लिए, जंगल पहाड़ के लिए। गुजरात के राजा सोचते थे भाई राजस्थान जीत लो, राजस्थान के राजा सोचते थे दिल्ली तक जीत लिया जाए। इस तरह हिंदू राजा भी लड़ते थे। लेकिन जब भारत में मुसलमान आए तो भारत में एक नया युद्ध खड़ा हो गया, धर्म युद्ध। मुसलमान चाहते थे कि सबको मुसलमान बना दिया जाए और हिंदू इसके विरोध में कुछ खड़े हो गए, कुछ तो बन भी गए। अब आपके गुजरात में जितने मुसलमान बने ये सब हिंदू ही लोग थे, कोई बाहर से नहीं। बाहर से तो उनकी 10-20 हज़ार की केवल मलट्टी आई, बाकी यहीं के हिंदू लोग मुसलमान बन गए। फिर ब्रिटानिया हुकूमत, अंग्रेज़ों का राजा, यही हिंदू तमाम ईसाई बन गए। आज भी ये फेरबदल, रिलीजियस सिस्टम, आदमी अदलता बदलता रहता, भाई इसमें चलो, इसमें चलो, इसमें चलो। जैसे नेता लोग पार्टी बदलते रहते हैं,
ऐसे आज धर्म की भी वही स्थिति बनी हुई। धर्म तो किसी की समझे में नहीं आ रहा। और जैसे नेता लोग आपस में लड़ते हैं अपने अहंकार में, अपने घमंड में, अपना झंडा ऊंचा करने के लिए, आज आप देख रहे हो धर्म भी लड़ता नजर आ रहा। धर्म के लोग भी धर्म युद्ध में लगे हैं कि भाई हमारा झंडा ऊंचा हो जाए। मुसलमान चाहते सारी दुनिया पर हमारा राज हो जाए, क्योंकि मुसलमानों की किताबों में लिखा है कि एक ऐसा वक्त आएगा सारी दुनिया में मुसल्लम ईमान रहमान की सल्तनत सत्ता कायम हो जाएगी। तो उसी आशा में सोते भाई हमारा राज आएगा। हिंदुओं की किताबों में लिखा है, सिख भाइयों की किताब देखो, पंजाब में सिख, उनकी किताबों में लिखा राज करेगा खालसा या की बचे न कोई। एक समय आएगा सारी दुनिया पर खालसा पंथ, खालसा माने वैसे पवित्र होता, कि भाई सारी दुनिया पर खालसा पंथ का राज हो जाएगा। अब सिख लोग उसी लिए झगड़ा कर रहे, कहते हमारा खालिस्तान पहले अलग करो। जैसे पाकिस्तान अलग कर दिया, कहा खालिस्तान भी अलग करो। कभी कभी इसके लिए झगड़े भी हो जाते। भारत के प्रधानमंत्री, स्त्री प्रधानमंत्री का देखो उसी में कत्ल कर दिया गया, उसी झगड़े में। उन्होंने स्वर्ण मंदिर पर मिलिट्री ऑपरेशन करवा दिया था और फिर नाराज होकर उन लोगों ने गोलियों का शिकार बना दिया। ईसाइयों की किताब में लिखा कि ईसा मसीह ने अंत में कहा था जब फांसी पर चढ़ाए गए सूली पर कि आई विल कम विद माई फादर, मैं धरती पर अपने पिता के साथ फिर लौटूंगा, एक बार आऊँगा। और उस समय सारी दुनिया में हमारा राज होगा, सारे जाति धर्म पर। तो सब लोग अपने अपने सिस्टम से अपने अपने धर्म का प्रचार कर रहे। हिंदू लोग अपने प्रचार में लगे, भाई भारत विश्व गुरु था, द ग्रेट मास्टर ऑफ द वर्ल्ड है भारत, राम अवतार कृष्ण अवतार में विश्व गुरु। और भारत ही वो धरती है जहाँ भगवान जन्म लेते हैं। अमेरिका लंदन में कभी ईश्वर ने जन्म नहीं लिया। आज तक भगवान के अवतार में दो अवतार सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, एक भगवान श्री रामचंद्र जी, दूसरे भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी। भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो आप द्वारिकापुरी के करीब रहते हो, खूब जानते होंगे। जन्म तो खैर उनका मथुरा में हुआ था, सगे मामा कंस की जेल में, यदकुल में, यदुवंश में। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरनि धरनि अगभारा। संसार के पाप ताप को मिटाने के लिए उन्होंने यदकुल में, यदुवंश में जन्म लिया। ये दोनों अवतार भगवान के अवतार माने जाते हैं। मोहम्मद साहब ने मक्का मदीना में जन्म लिया, अरब देश में। मोहम्मद साहब का भी सम्मान है, आज दुनिया उनको मान रही है, जिनके द्वारा दीन ईमान इस्लाम वजूद में आया। लेकिन मोहम्मद साहब को मुसलमान भाई भगवान यानी खुदा नहीं मानते। कहते भाई मैसेंजर ऑफ गॉड, वो खुदा के नबी थे, पैगंबर थे, जैसे दूत। जैसे हमने किसी से आप पर संदेशा भेज दिया तो भाई जाकर हमारा संदेश उनको बता दो, ऐसे खुदा ने अपना दूत यानी मैसेंजर मोहम्मद साहब के रूप में हम इंसानों के बीच में भेजा कि जा कर के इंसान आदमी को बता दो कि आप हमारे बनाए कानून को तोड़ रहे हो, हम आपसे नाराज हो रहे। मोहम्मद साहब ने बताया बे इंसानों, खुदा का हुक्म हुआ है कि आप शराब पीना छोड़ दो। इस तरह के पैगाम पाक कुरान में, मुसलमानों की पवित्र पुस्तक पाक कुरान में इसी तरह से बयान किया गया। मोहम्मद साहब कहते थे, तब लाउड स्पीकर ऊपर तो था नहीं, एक हीरा नाम की पहाड़ी, उसी पर खड़े होकर के लेक्चर भाषण हो जाते थे। गांव वाले जुट जाते थे, भाई आज कुछ बोला, किसी को बोलना उसी पर खड़े हो जाते थे। मोहम्मद साहब वहीं से कहते थे, इंसानों, खुदा का हुक्म हुआ है भगवान का कि आप लोग शराब पीना छोड़ दो। उस समय लोग शराब की बुराई में गिरे थे, यानी शराब के लिए खुदा का हुक्म हो रहा, आदमी का नहीं।
मुसलमानों की किताब के मुताबिक भगवान आदेश दे रहे हैं, किसके द्वारा? मोहम्मद साहब के द्वारा। और किसको आदेश दिया जा रहा है? शराब पीने वालों को, कि भाई ईश्वर भगवान का आदेश हो रहा है कि आप सभी लोग शराब का पीना छोड़ दो। और आज हमारी सरकारें शराब की दुकान खुलवा रही है। अब इनको कोई भगवान का आदेश, भगवान का आदेश तो कभी बदलेगा नहीं। जो ऑलमाइटी सुपर पावर, इस ब्रह्मांड का क्रिएटर है, रचनाकार है। हमारा आपका कानून नियम भले बदल जाए आदमी का बनाया हुआ, जैसे हिंदू राजाओं का कानून अलग, जब मुसलमान बादशाह बने उनके कानून अलग हो गए, अंग्रेजी राज आया उसका कानून अलग, अंग्रेज चले गए, हमारे देश के एमपी एमएलए का राज, डेमोक्रेसी आई, प्रजातंत्र आया। अब फिर हिंदू एमपी एमएलए इनका कानून अलग हो गया, प्रजातंत्र का कानून अलग है। कानून ये बनता, आदमी का तो बनता बिगड़ता रहता, लेकिन ईश्वर का, भगवान का, खुदा का कानून कभी बदलेगा? ईसा मसीह साहब को ईसाई लोग, जिनके द्वारा दुनिया में इतना बड़ा धर्म इजाद हुआ, ईसा मसीह साहब को ईसाई लोग सन ऑफ गॉड, यानी गॉड माने ईश्वर, सन माने पुत्र, भगवान का पुत्र कहते हैं। लेकिन भगवान राम को सीधे भगवान कहा जाता, योगेश्वर किरण को सीधे ब्रह्म, ब्रह्म का अवतार, भगवान का अवतार माना जाता। यानी भारत ही ऐसी धरती है जहाँ भगवान जन्म लेते हैं। इसीलिए भारत को द ग्रेट मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व गुरु कहा गया। सारी दुनिया में धर्म मिट सकता, लेकिन भारत में धर्म के अंकुर जीवित रहेंगे, जिंदा रहेगा, यहीं से फिर धर्म फैलता, सारे संसार में धर्म पाप बढ़ जाए। लेकिन भारत में कुछ न कुछ धर्म पुरुष रहेंगे, और नहीं कोई रहेगा तो भगवान फिर अवतार ले लेंगे। और ये बात गीता में भी आती है कि यदा यदा ही धर्मस्य, भगवान जोगेश्वर श्री किरण जी महाराज अर्जुन से कह रहे कि हे अर्जुन, हे धनंजय, मैं साधारण पुरुष नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म का मतलब मैं सुपर पावर हूं। ये जो ब्रह्मांड देख रहे हो अर्जुन, ये सूरज मेरे सामने बना है। बताओ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने इस तरह की बात कर रहे हैं। अर्जुन बेचारे शंका में पड़ गए, सूरज? अरे सूरज तो न जाने कब का बना है केशव, और आप कह रहे हो सूरज मेरे सामने बना। हे अर्जुन, चंद्रमा मेरे सामने बना, ये सारे तारे मेरे सामने बनाए गए। ये सब चीज देखो श्रीमद् भागवत गीता में लिखी गई है। भगवान श्री कृष्ण अपने मुखार बिंद से अर्जुन को सुना रहे, और कहाँ सुना रहे? कुरुक्षेत्र मैदान में, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। कौरव पांडव की सेनाएं खड़ी है, बीच में संवाद होने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर 2 पत्ती और बढ़ा के बोल दिया। अरे कहा अर्जुन, सही बात तो ये है, ये सूरज मैंने ही बनाया है, ये चांद मैंने बनाया, ये तारे मैंने बनाए, ये धरती मैंने बनाई, ये समुंदर पर्वत पहाड़ सब मैंने बनाया। मैंने ही धरती पर इंसान को पैदा किया, ये सब मेरी रचना। अर्जुन को शंका हो जाती है कि केशव आप झूठ तो नहीं बोल सकते हो। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण पर इतना विश्वास तो करते ही थे। अर्जुन कहते, केशव आप झूठ तो बोलोगे नहीं, लेकिन आपकी कही हुई बात मेरे बुद्धि से परे हो गई, मेरा ब्रेन माइंड दिमाग चकरा रहा है कि आप एक साधारण गाय चराने वाले, आप इतने पढ़े लिखे भी नहीं, भगवान के राजा के घर में तो पैदा नहीं थे, बचपन उनका जंगल में गाय चराते बीत गया। अर्जुन महल में पैदा थे, राजा थे, राजकुमार थे, राजकुमारों की तरह से पालन पोषण महल में हुआ था। गुरु दौड़ ऐसे, गुरु से उनको अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवान कृष्ण का बचपन गाय चराते बीता था।
अब कोई भी आदमी आपसे इस तरह की बात करे तो आपको भी शंका हो जाएगी। आज आदमी कितना बड़ा काम भारत में कर रहा, लेकिन भारत की जनता किसी को भगवान मानने को तैयार नहीं है। कोई मानेगा किसी को? चाहे कितनों कोई प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, सब कर दे, कौन मानेगा भगवान किसको? आपके ही गुजरात के महात्मा गांधी थे। आज बड़े बड़े नेता भारत में पैदा हो रहे। 75 साल देश को आजाद हुए हो गया, लेकिन अभी तक कोई दूसरा गांधी नजर नहीं आ रहा। गांधी को देश ने राष्ट्रपिता मान लिया। पिता केवल एक ही होता, किसी आदमी का पिता दो नहीं हो सकता। पति तो कई हो जाएगा, एक पति मर जाएगा, दूसरा पति हो जाएगा, लेकिन पिता, अगर कोई कह दे नहीं हमारा एक से दूसरा पिता, तो माँ को गाली पड़ेगी। पिता तो एक ही रहेगा, किसी का भी होगा, चाहे असली हो चाहे नकली हो, लेकिन फादर यानी पिता केवल एक होता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिस स्थान पर आज वो पहुंच गए, अब भारत में किसी और के लिए चांस नहीं है। लोकनायक कोई हो सकता, देश नायक हो सकता, समाज सुधारक हो सकता, किसी को राष्ट्रपति कुछ भी आप कह लो, लेकिन अब राष्ट्रपिता भारत में कोई नहीं बन सकता है। एक ही पद है राष्ट्रपिता। ऐसे नहीं गांधी जी बन गए। अब आप तो उनके नज़दीक रहते हो, काठियावाड़, पोरबंदर, बहुत कुछ आप जानते होंगे किस्सा कहानी के रूप में, लेकिन हम लोगों ने भी उनके हिस्ट्री को, इतिहास को नज़दीक से पढ़ा है। गांधी महात्मा में जो गुण, लंदन से बैरिस्टरी पास किया था। लंदन, बताओ, उस समय भारत में स्कूल ही नहीं थे इतने बड़े बड़े। भारत के लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। उस समय महात्मा गांधी लंदन चले गए और लंदन में रहते हुए उन्होंने बैरिस्टरी की डिग्री हासिल किया। वार एट लास्ट सबसे बड़ी डिग्री। सूट बूट टाई कोट पहनकर भारत में लौटे थे। जब भारत के लोगों के पास धोती पायजामा भी मुयस्सर नहीं होता था, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, उसमें महात्मा गांधी लंदन से सूट बूट टाई कोट लगा कर लौटे और बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत प्रारंभ किया था। लेकिन पहले दिन गांधी जी की जुबान लड़खड़ा गई। अपने एक मुवक्किल के केस में जब कोर्ट में खड़े हुए बहस करने, तो गांधी महात्मा जज के सामने सहम जाते, नहीं बोल पाए। जज हंसते हैं, कहते मिस्टर गांधी, अरे कुछ तो बोलो, नहीं तो आपका मुवक्किल तो मुकदमा हार जाएगा। अरे भाई कुछ तो बोलो आप। महात्मा गांधी इतने संकोची थे, नहीं बोल पाए, भाषण नहीं दे पाए जज के सामने। पढ़ने में भी बहुत अच्छे नहीं थे। राजकोट के क्रिश्चियन कॉलेज से, अंग्रेजों का स्कूल था तब, हाई स्कूल 3rd डिवीजन पास किए थे। 3rd डिवीजन, 5th डिवीजन, 3rd डिवीजन। इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, बहुत क्रीम ब्रेन नहीं थे, पढ़ने में भी कमजोर थे, लेकिन स्पिरिट, आत्मा कितनी उनकी महान रही होगी। ब्रेन माइंड दिमाग अलग, आत्मा अलग है। आत्मशक्ति जिसको कहते हैं, स्पिरिचुअल पावर। जैसे रविदास जी पढ़े लिखे नहीं, कबीर पढ़े लिखे नहीं, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती कोई लिए डीलिट PhD थे। ये आत्मिक शक्तियाँ होती, स्पिरिचुअल पावर। आत्मा की शक्ति ब्रेन माइंड दिमाग से बहुत परे है, बड़ी ऊंची महान है। ब्रेन माइंड दिमाग से आदमी हिंदी की जगह अंग्रेजी बोलता, इंजीनियर डॉक्टर बन जाता। ब्रेन माइंड दिमाग से आदमी बहुत बड़ा साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, गुजरात का सबसे बड़ा इंजीनियर डॉक्टर बन सकता। लेकिन पढ़े लिखे लोगों से भी गलती हो जाती, संस्कार नहीं बन पाता। लेकिन आध्यात्मिक डेवलप, जब आध्यात्मिक विकास होता था, आदमी के अंदर बहुत बड़ी ताकत और अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता, उसका संस्कार बनता। वो कभी गलती करता ही नहीं, फिर बुराई से निकलने लगता। यानी इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान का यही फर्क होता। आज हम सब लोग भौतिकवादी होते जा रहे हैं।
हम सब लोग बौद्धिक ज्ञान के दरिया में, सागर में डुबकी लगा रहे हैं। अध्यात्मवाद का तो किसी को ज्ञान ही नहीं है। ये जो पूजा पाठ आप करते, अध्यात्मवाद नहीं है, साइंस ऑफ सोल नहीं है। आज लोगों की पूजा पाठ कैसे होती? बस मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे। ऐसी पूजा खड़ी हो गई। ये अध्यात्मवाद नहीं है। हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, गंगा गोदावरी नहाए जा रहे, जय श्री राम गाए जा रहे और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। ये अध्यात्मवाद नहीं है। जहां हिंसा हत्या खड़ी हो गई वहां अध्यात्मवाद और धर्म है ही नहीं। धर्म के फंडामेंटल प्रिंसिपल, मूल सिद्धांत बताए गए। सत्य हिंसा परमो धर्म। जिस दिन धर्म दुनिया में स्थापित हुआ एक ही था। और धर्म किसने बनाया? ईश्वर ने खुद बनाया। आदमी ने नहीं बनाया धर्म। धर्म आदमी की बनाई चीज ही नहीं है। जिसने आदमी को बनाया उसी ईश्वर ने धर्म की स्थापना किया धरती पर। यानी हम मनुष्यों को यहां जन्म देकर परमात्मा ने, परमेश्वर ने हमको यहां जीने खाने के लिए कुछ कानून बना दिया कि ये मेरी धरती है, मेरा राज है, मैं इसका स्वामी हूं, करतार हूं, मालिक हूं। आप मेरी बनाई धरती पर रहोगे, लेकिन कैसे रहोगे? हमारे आपके लिए उन्होंने कुछ कानून बनाया। इसी ईश्वर के बनाए कानून को आगे चल करके धर्म, रिलीजियस सिस्टम कहा गया। जब इस कानून में गड़बड़ी पैदा होने लगी, हम लोग कानून को तोड़ने लगे आदमी, तो ईश्वर ने किसी को भेजा कि जा करके इनको समझा दो, भाई ये मेरा कानून नहीं है, आप हमारे कानून के खिलाफ जा रहे हो। वो लोग यहाँ समझाने आए, दुनिया उनसे भिड़ गई। दुनिया नाराज होने लगी कि आप क्या बोलते हो, आप ईश्वर से बात करते हो। आप कहते भाई हमको भगवान ने भेजा है, हम भगवान का संदेशा लेकर आए हैं, आप भगवान के बनाए कानून को तोड़ रहे हो। तो दुनिया ने उन लोगों से झगड़ा किया। और जब लोग यहाँ से चले गए सुना समझा करके, तो उसमें जोड़ जाड़ कर उनके बिरादरी के लोगों ने, उनके देश के लोगों ने, उनके वंश और जाति के लोगों ने कहा भाई ये तो हमारे खानदान, चलो एक हमारा अलग धर्म। अब उन्हीं लोगों के नाम पर अलग अलग धर्म बनने लगे। अब वो तो समझाने आए भाई भगवान का कानून मत तोड़ो, धर्म एक ही है। उनके जाने के बाद आदमी ने मन गढ़ंत 2-4 लाइन उसी में जोड़ करके धर्म बनाना शुरू कर दिया। इस तरह बनते 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 आज दुनिया में धर्म कितने हो गए? बेशुमार। एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार आज संसार में धर्मों की संख्या 4200 बताई जा रही। बताओ आप, 4200 धर्म। 4200 धर्म का नाम लिखा जाए, इनकी सूची और तालिका बनाई जाए तो एक छोटी मोटी बुकलेट, किताब, पुस्तिका बन जाएगी। और आपको किताब दे दी जाए सभी धर्मों का नाम याद करो, सारी उम्र बीत जाएगी, आप सभी धर्मों का नाम नहीं याद कर पाओगे। और इन धर्मों के सिद्धांत और थियरी क्या हैं, सबकी मोटी मोटी किताबें भी बन गई हैं। कौन पढ़ेगा बताओ आप? अपने हिंदू धर्म को ही देखो, सब लोग हिंदू हो। आप यहाँ जितने लोग बैठे हो सब हिंदू में हिंदू धर्म को मानते हो। आपसे पूछा जाए 4 वेद का नाम बता दो, तो इसमें कितने लोग बता पाओगे? बताओ आप। 4 वेद का नाम नहीं मालूम होगा कितने हिंदू लोगों को। वेदों में क्या लिखा है बात तो छोड़ो, 4 वेद है, 18 पुराण है, 6 शास्त्र है, गीता है, रामायण है, वेद है, भागवत है, ये है वो है, स्वामी विवेकानंद का, दयानंद स्वस्ति जी का, आर्य समाज का, इनका उनका। आपके गुजरात में ही नाना गुरु, नाना पंथ, स्वामी नारायण महाराज की किताब अलग, कबीर पंथ का अलग, दादू पंथ का अलग,
माउंट आबू ब्रह्म पिता कुमारी हैं, ये हैं वो हैं, किसका किसका। कितने ऐसे भी गुरु 10-10 लाख चेला बनाया, सरकार ने जेल में डाल दिया। कैसे धर्म समझ में आएगा? कुछ समझ में कैसे आएगा? हिंदू धर्म में ही इतनी शाखाएं पर शाखाएं। आर्य समाज अलग दावा करता, वैष्णव समाज अलग दावा कर रहा, शैव समाज के लोग अलग दावा करते। कोई निरंकारी मिशन कहता ना ना ये नहीं, ये सही है। कोई कहता शाकाहारी धर्म सही, कोई कहता मांसाहारी धर्म सही। हिंदू धर्म में ही कितनी शाखाएं और दुनिया में कितने धर्म अलग अलग। अब 2-4 धर्म का नाम तो हम लोग भी सुनते रहते हो। नारा लगता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम चारों हैं भाई भाई। लेकिन दुनिया में 4 ही धर्म हो तब तो समझौता हो जाए। 4200 धर्म कौन एग्रीमेंट करवाएगा? और सभी धर्मों के थियरी, इनके फंडामेंटल प्रिंसिपल कितने डिफर कर रहे हैं। सबके धर्म सिद्धांत में कितना अंतर आ गया। हम एक छोटा सा आपको उदाहरण दे रहे हैं प्रमाण रूप में। एक छोटा सा प्रमाण देखो। आप सब लोग हिंदू हो, हिंदू धर्म में गाय को माता मानकर पूजा किया जाता। आपके गुजरात में तो कितने गुजराती भाई सुबह जब उठते हैं तो तवे की पहली रोटी गाय माता को खिलाकर ही भोजन करते हैं। कितनी मान्यता गाय की हिंदू धर्म में। वही दीन ईमान इस्लाम में मुसलमान भाइयों के यहाँ तलवार और चाकू लेकर गाय का वध करते, गाय मारते हैं, काटते हैं। हिंदू कहते भाई गाय की सेवा करो भगवान खुश होगा। मुसलमान कहते भाई गाय का वध करो, गाय को काटो मारो, खुदा खुश होगा। यानी भगवान को खुश करने का 2 तरीका ही, कितना अंतर है। एक गाय को चारा पानी दाना खिलाकर गाय की सेवा करके कहता भगवान खुश होगा, और एक धर्म कह रहा कि गाय का कत्ल करो, गाय मारो ईद मुबारक, बकरी मारो बकरीद मुबारक। इसी तरह दुनिया के सभी धर्मों में थियरी अलग अलग हो गई। इसलिए कौन एग्रीमेंट करवा पाएगा? कैसे समझौता होगा? ये तो दुनिया खत्म होने पर ही अब संभव है। एक बार संसार नष्ट हो जाए, यहाँ कोई न बचे, महाप्रलय आ जाए, तभी ये जातियों का, धर्म का, नेशंस, इतने राष्ट्र बन गए दुनिया में। भगवान ने तो केवल एक धरती बनाई थी। भगवान ने भारत पाकिस्तान नहीं बनाया। भगवान ने गुजरात महाराष्ट्र बंगाल बिहार नहीं बनाया। भगवान ने समुंदर बना दिया, पेड़ पहाड़ बना दिया। भगवान ने गोल धरती बनाकर छोड़ दिया, हमको आपको पैदा कर दिया। हमने आपने धरती को बांटना शुरू कर दिया। जैसे भाई भाई का खेत बंटता है, बीच में मेड़ी पड़ जाती। पिता ने एक ही मेड़ी का खेत बनाया, 4 भाई हो गए, चारों की मेड़ अलग अलग हो गई, मेड़ पड़ गई। अब भाई मेरा ये, तेरा ये, मेरा। घर बढ़ गया, जमीन बच गई, बगीचा बढ़ गया भाई भाई में। ऐसे भगवान ने तो एक धरती बनाई और हम आदमी यहाँ धरती बांटने लगे। भारत बना दिया, पाकिस्तान बना दिया, हमने आपने लंदन अमेरिका बना दिया। आदमी ने तमाम जातियाँ बना दिया। भगवान ने तो 2 जाति बनाई थी। जिस दिन धरती पर आदमी को पैदा किया, भगवान ने केवल 2 जातियाँ बनाई थी, एक औरत और एक औरत और एक मर्द। एक इनको बनाया, एक आपको बनाया, दोनों अलग अलग। और आज भी आप अलग अलग बैठे हो। अब इनको कोई मिक्सचर करना चाहे, मिला देना चाहे, तो भगवान नाराज हो जाएंगे, धरती पर प्रलय मच जाएगी। कभी कभी लोग कहते भाई औरत मर्द को भी एक मिक्सचर कर दो। कहा कैसे मिक्सचर करोगे? कहा इनका कपड़ा इनको पहना दो और इनका कपड़ा उठा के इनको पहना दो, औरत मर्द सब बराबर कर दिया जाए। ये दुनिया के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग कहते हैं सबको मिक्सचर करके एक कर दो।
लेकिन ईश्वर के कानून के खिलाफ होगा तब महाप्रलय आ जाएगी, संसार उसी दिन नष्ट हो जाएगा। क्योंकि भगवान की बनाई चीज को आदमी क्या कर सकता। भगवान ने जातियां दो ही बनाई, आज हम लोग कितनी जाति। आज अपने हिंदू धर्म में केवल 6,500 जातियां हो चुकी, बताओ आप। भगवान की बनाई 2 जाति, औरत और मर्द, आज केवल हिंदू धर्म में 6,500 जातियां। भारत सरकार के रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन है। अभी जंगल पहाड़ में आदिवासियों के गांव में और जातियां खोजी जा रही हैं। अब ये सब झगड़े की जड़ ही तो बन गया। जातियां जितनी बढ़ेंगी संघर्ष होगा, जितनी जातियां बढ़ती जाएंगी झगड़ा बढ़ेगा। सब कहेंगे अहमदाबाद की गद्दी हमको चाहिए। एक ही जाति कब तक मुख्यमंत्री रहेगी, अब कि हमारी जाति का। एक ही जाति का प्रधानमंत्री कब तक रहेगा, अब कि हमारी जाति का प्रधानमंत्री। जमीन जायदाद के लिए, गद्दी कुर्सी के लिए जातियां लड़ेंगी मरेंगी। फिर धर्म का झगड़ा खड़ा होगा, फिर देश और राष्ट्र का झगड़ा। ये जितने वर्ग बनते जाएंगे, इसी पर तो युद्ध खड़े हो गए। अगर मान लो दुनिया में राष्ट्र न बने होते, आज भारत पाकिस्तान न बना होता, तो आज लाखों लोगों की जान 70 वर्ष में, जब से भारत पाकिस्तान बना, देश आज़ाद हुआ, 75 साल में कितने जवान बेचारे मारे गए, नारियां विधवा हो गई। भारत के भी मारे गए, पाकिस्तान के भी मारे गए। आखिर वो भी तो किसी के पति रहे होंगे, किसी के पिता रहे होंगे, किसी की संतान रही होगी, बेटे रहे होंगे। दर्द तो सबको होगा, चाहे हिंदू का बेटा मरे, चाहे मुसलमान का मरे। माताएं रोती हैं, सबकी पत्नियां रोती हैं, चाहे कोई अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन रोएगा तो घर वाला। अगर ये भारत पाकिस्तान देश न बनते, नेशंस न बनते, तो आज दुनिया में राष्ट्रों का झगड़ा न होता। धर्म न बनते तो आज इतने धर्म के नाम पर लोग मारे जाते। इतिहास पढ़ो, 700 बरस मुसलमानों के राज में भारत में कितने लोग मारे गए। 250 बरस अंग्रेजों के राज में कितने लोगों के कत्ल हुए। और आज फिर धर्म का युद्ध खड़ा हो गया है। इस समय आप इजराइल में देख रहे युद्ध हो रहा है। यहूदी धर्म एक यहूदी धर्म है, ये दुनिया का इकलौता धर्म जिसका केवल एक देश है, इजराइल। यहूदी धर्म, आबादी उनकी पूरे संसार में, इजराइल की आबादी 1 करोड़ भी नहीं है। लेकिन दुनिया के तमाम मुसलमानों देश आज इजराइल के सामने कुछ उनकी चल नहीं पा रही। क्यों? संसार की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका ने इजराइल का सपोर्ट कर दिया। यानी यहूदी और ईसाई ये दोनों एक हो गए मुसलमानों के सामने। और ईसाइयों के पास सबसे ज़्यादा परमाणु बम है। इसमें रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली, जर्मनी, ये सब देश ये दुनिया की सुपर पावर्स हैं। मुसलमानों की आबादी बहुत है दुनिया में, सबसे ज़्यादा देश 57 देश मुसलमानों का है। लेकिन मुसलमानों की दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान को छोड़कर किसी भी मुसलमानी देश के पास परमाणु बम नहीं है। और अकेले अमेरिका के पास इतना परमाणु बम है कि अमेरिका का 2 परमाणु बम बम्बई ऐसे शहर पर गिरा दिया जो भारत की सुपर सिटी, सबसे बड़ा शहर बम्बई, तो 2-3 घंटे में बम्बई जलकर भस्म हो जाएगी। ऐसे कितने हजार परमाणु बम अमेरिका के पास, रूस के पास। ये 2 शक्तियाँ संसार की सुपर पावर, अमेरिका और रूस। इसलिए हम लोग संसार को तब तक बचा सकते जब अमेरिका और रूस में जब तक युद्ध न हो जाए। जिस दिन अमेरिका रूस में युद्ध हो जाएगा उस दिन इस संसार को कोई नहीं बचा पाएगा। राख बनेगे महानगर तक, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा। विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा। इस धरती का सारा आंगन लाशों से पड़ जाएगा। महाशक्तियाँ दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी। क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। और अब डर लगता, आम रूप से तो आदमी जो
दुनिया के बारे में नहीं सोच रहा, बहुत दूर तक नहीं सोचता, बस दो कमाया खाया सो गया, रोटी कपड़ा मकान अपने बाल बच्चों में पड़ा, उसको क्या दुनिया में लेना देना। लेकिन जब दुनिया में संकट आएगा तो सब पर तो आएगा। जैसे कोरोना बीमारी आ गई तो सब पर आफत आ गई, अमीर गरीब राजा प्रजा सब परेशान। ऐसे अगर विश्व युद्ध होता है तो ये नहीं कि अमरेली बच जाएगा, अहमदाबाद बच जाएगा, गुजरात बच जाएगा। ये नहीं कि आपके यहाँ के प्रधानमंत्री हैं तो यहाँ परमाणु बम नहीं गिर सकता। आप तो पाकिस्तान के बॉर्डर, पाकिस्तान के भी पास परमाणु बम है, और आपका गुजरात पाकिस्तान के बॉर्डर पर पड़ता है। उत्तर प्रदेश बिहार तो बल्कि पाकिस्तान से दूर है, गुजरात तो बिल्कुल पाकिस्तान की सीमा पर है। और अब डर लग रहा है कि कहीं धर्म के नाम पर दुनिया में विश्व युद्ध न हो जाए। धर्म के नाम पर, भाई धर्म तो आदमी की रक्षा करने के लिए पैदा हुआ। धर्म को तो भगवान ने इसलिए स्थापित किया कि आप धर्म के द्वारा आपस में प्रेम करोगे। जब आदमी गड़बड़ हो जाएगा धर्म ही लोगों को ठीक करेगा। धर्म तो जड़ी बूटी दवा है। जैसे शरीर बीमार हो जाता था डॉक्टर युद्ध करेगा, भाई डॉक्टर आपके शरीर की बीमारी को ठीक कर देगा। ऐसे अगर हमारा मन बीमार हो गया, मन जब बीमार होता तो आदमी के अंदर करप्शन, बुराई पैदा होती। मन गंदा हो गया, खराब हो गया, मन खराब हो गया तो बुद्धि भी गंदी हो गई, फिर हमारी इंद्रियां चलायमान चंचल हो जाती। मन और बुद्धि खराब हो गए तो मामा भांजी को नहीं पहचानता, चाचा भतीजी को नहीं पहचानता, घर में भतीजा चाची को नहीं पहचान पाता, बाप बेटी को नहीं पहचान पाता, भाई सगी बहन को नहीं पहचान पाता। थोड़ी सी जमीन के लिए चाचा भतीजा को गोली मार दिया, थोड़ी सी दौलत के लिए भाई भाई को मार देता। फिर आदमी में द्वंद्व बढ़ता, झगड़ा बढ़ता, बुराई बढ़ती। अब ये मन अगर बीमार हो गया, गंदा हो गया, कभी इस मन को ठीक कौन करेगा? कहा धर्म ठीक करेगा। धर्म ही जड़ी बूटी दवाई है जो हमारे मन का इलाज कर सकता है। कितनों अंग्रेजी पढ़ो, मन ठीक नहीं होगा। अंग्रेजी वालों का भी मन खराब हो गया। फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, जूलॉजी बॉटनी पढ़ लिया, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया, बम्बई पढ़ लिया, लंदन पढ़ लिया, अमेरिका पढ़ लिया, लेकिन मन बीमार का बीमार। मन में गंदगी दूर होगी अंग्रेजी से। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने से मन सही हो जाएगा? तमाम पढ़े लिखे को देखो, ऐसी गड़बड़ी। पढ़े लिखे लोग तो समाज, आज कोई अनपढ़ गवार है गांव में? सब लोग इंटेलेक्चुअल हैं, ग्रेजुएट हैं, सब लोग पढ़े लिखे हो गए। लड़कियां भी पढ़े, लड़के भी पढ़ रहे, सब लोग BA MA पास। लेकिन कितनी बुराई समाज में, इसका ग्राफ बढ़ रहा। नैतिक बल, हमारे बच्चे बच्चियों के संस्कार अगली पीढ़ी में धीरे धीरे खराब होते। ज्ञान तो बढ़ रहा, शिक्षा बढ़ रही है, हिंदी अंग्रेजी सब साइंस विज्ञान बढ़ रहा, डेवलप हो रहा, बढ़िया सड़क बन रही, बढ़िया स्कूल बन रहे, बढ़िया अस्पताल बन रहे, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, बड़े बड़े बंदरगाह सब बन रहे, अच्छे अच्छे घर बन रहे, मकान बन रहे, सब कुछ हो रहा। लेकिन आदमी खराब होता जा रहा। इस चीज़ को आप भी अनुभव करते होंगे। आपके बाल बच्चों की चाल चलन, जब वो घर पर रहते थे पुराने जमाने में अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में, आज पढ़े लिखे लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजने की तैयारी कर रहे। सरकार वृद्धाश्रम बनवाने जा रही। वृद्धाश्रम माने जैसे गाय के लिए, गाय जब तक दूध दे रही है, गाय माता है। हिंदू कहते गाय हमारी माता। कब तक? जब तक गाय 5 लीटर 10 लीटर दूध दे रही है। खूब गाय की सेवा करते, दाना चारा पानी देते। गाय ने दूध देना बंद कर दिया, छोड़ दिया सड़क पर, जंगल में, जाओ मरो गौ माता मरो। अब गाय माता का एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, पैर टूट गया, हाथ में दर्द, यहाँ तकलीफ वहाँ तकलीफ, झुंड के झुंड है। गाय बछड़े सड़कों पर भटक रहे। अब कोई माता मानने, बुढ़ापे में कौन मानने वाला? ऐसे बूढ़े माँ बाप को
लोगों ने सीधे त्याग दिया। पढ़े लिखे लोगों ने माँ बाप का तिरस्कार कर दिया। बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान खत्म होता जा रहा। हमारी नई पीढ़ियों का संस्कार कितना विकृत दिशा की तरफ जा रहा, भटकाव की तरफ। सब पढ़ाई लिखाई उनकी बेकार होती जा रही। शिक्षा और संस्कार में बहुत फर्क होता। पढ़ाई लिखाई बुरी नहीं, आज के युग में पढ़ाई लिखाई शिक्षा तो जरूरी। जैसे बेटियों को इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना बुरा नहीं है। बुरा क्या हो गया कि आज हमारी बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। गप नहीं बोल रहे हैं। बंबई चले जाओ, बंबई की गली गली में आपको शराब पीने वाली बेटियां दिखाई देंगी, नजर पड़ेंगी। आपके गुजरात में भी, जबकि गुजरात एक शाकाहारी प्रदेश माना जाए, यहाँ शाकाहारी लोग ज़्यादा होते थे, लेकिन आज गुजरात भी भटक रहा है। रास्ता भटक रहे लोग। आज गुजरात में भी छोटे छोटे बच्चे शराब पीने लगे। आज गुजरात में भी मांसाहार बढ़ रहा है बड़ी तेजी से। पढ़े लिखे लोग आज मांस खाने शुरू कर दिए नई पीढ़ी में। पुराने लोग तो शाकाहारी और नए लोग धीरे 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 अंडा खाने लगे। कहते मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है। साइंस पढ़ लिया, मेडिकल साइंस पढ़ लिया, डॉक्टर बन कारे। नहीं नहीं नहीं, हमारे बाप दादे गड़बड़ थे, नहीं जानते थे। विज्ञान और साइंस कह रहे कि मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है, इसको खाओ। तो गुजरात भी मांसाहार की तरफ आप कभी विचार करते हो? अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी। और लोग कहते भाई भारत में राम राज आएगा, सनातन धर्म आएगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। अब मछली अंडा आप खिला रहे हो, क्या राम राज आएगा? बेटियां शराब पीने लगी, राम राज आएगा? ये तो रावण राज की पहचान है। जब भारत की नारियां शराब पीने लगी, भारत की बेटियां शराब पीने लगी, भारत में लड़कों के साथ लड़कियां दारू पीने लगी, कभी भारत में राम राज आएगा? नहीं। बेटियां शराब पीने लगेंगी, भगवान राम और कृष्ण की मर्यादा बचेगी। नहीं। बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा? नहीं। बेटियां शराब पीने लगेंगी, करप्शन, बुराई, व्यभिचार, भ्रष्टाचार मिटेगा? नहीं। इस पर तो कोई सोच ही नहीं रहा है। भाई धन दौलत, रुपया पैसा कुछ हो जाए, जब चरित्र ही नहीं रहेगा, सही धर्म ही नहीं रहेगा। रावण की तो सोने की लंका बन गई थी। अयोध्या से कमजोर नहीं थी लंका, अयोध्या से भी सुंदर लंका बनी थी। सोने की लंका कहा गया, गोल्डन। कोई लंका में कमी नहीं थी। एक कमी आ गई, बुराई आ गई, करप्शन आ गया। नर नारियों के, बच्चे बच्चियों के चरित्र बिगड़ गए। धर्म का नाश कर दिया तो लंका का भी नाश हो गया। इसलिए आपकी कोठी हवेली का कब तक महत्व है? जब तक इसमें अच्छे काम होंगे। 1 करोड़ की कोठी बना लो और उस कोठी के अंदर पाप कर्म करोगे, फिर ये कोठियां जिंदा रहने वाली हैं? बचेंगी ये? आप समुद्र के किनारे रहते हो, जिस दिन भगवान नाराज हो जाएंगी। समुद्र की लहरें 200 फीट ऊपर उठ गई, यहां से लेकर अहमदाबाद तक कोठी हवेली बचने वाली है? हम श्राप नहीं दे रहे हैं, हम तो बचाना चाहते हैं। और इसीलिए आपसे अपील करने आए कि बड़े मुश्किल के दिन आ रहे, अच्छा दिन नहीं आएगा, बहुत खराब दिन आगे आ रहा। अभी आपने कोरोना जैसी बीमारी नहीं देखी, अभी आपने बाढ़ नहीं देखा, भूकंप नहीं देखा, समुद्र की सुनामी आपने लहर नहीं देखी, अभी आपने लड़ना झगड़ना युद्ध विश्व युद्ध नहीं देखा। आदमी के जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फूटता, और जब पाप का घड़ा फूटता है तो धरती खून से लाल हो जाती। इसलिए हमारी 2 अपीलों पर ध्यान देना आप। पहली अपील हमारी आपसे है कि अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद कर दो। नहीं पका रहे तो कभी मत पकाना।
अपने बच्चों को, बच्चे बच्चियों को समझाओ आप कि हिंसा हत्या धर्म में है ही नहीं। जहां पशु पक्षी मारे जाने लगे वहां धर्म क्या है? जानवर का कत्ल करना, पशु पक्षी मारना, उसकी सड़ी गली मुर्दा मांस को खाना, ये धर्म सिद्धांत से बहुत दूर है। इसमें धर्म है ही नहीं। वो विधर्मी हो गया जिसने मांस खाया, शराब पिया। इसलिए आप वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी, अपने बाल बच्चों को भी समझाओ। दूसरी हमारी अपील आपसे है कि मानव जीवन आत्मा के कल्याण के लिए मिला है। मरने के बाद जीव नरक में डाला जाता, गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनकर जन्म मरण में टक्करे मारता। इससे बचने के लिए कहा सदगुरु बिना न कोई बाँचे, उपाय क्या? कहा कोई पानी पत्थर पहाड़ नहीं बचाता, गुरु बचाते। भगवान ने ही नियम बना दिया, भाई संतों की खोज करो। भगवान राम ने सेवरी से कहा प्रथम भक्ति संतन के संगा। हे सेवरी, अब भगवान तो कभी कभी धरती पर आते, और भगवान को पाना है हमको आपको। बिना भगवान को पाए मुक्ति कहाँ मिलेगी? और भगवान तो गए, अब जहां है वहां चलना है। तो उन्होंने सिस्टम बना दिया, कहा भाई मेरे संत यहां बराबर रहेंगे, मेरा भेद जानने वाले, मेरे घर का रास्ता जानने वाले भेदी यहां रहेंगे। उनको संत कहेंगे, महात्मा कहेंगे, गुरु सतगुरु कहा जाएगा। द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअल एज में कामिल मुर्शिद, मुर्शिद कामिल। इसलिए रामायण में लिखा है कि गुरु बिन भवनी तरे न कोई, जो बिरंच शंकर शम हुई। ये हिंदुओं की पवित्र पुस्तक रामायण में लिखा कि गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं होता। यहाँ भी आप देखते हो, बिना मास्टर न मिले तो स्कूल की दीवार आपको काका गगा पढ़ाएगी। अब आप यहाँ हिंदी अंग्रेजी के लिए तो मास्टर खोजते हो, और आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज, स्पिरिचुअलिज्म में, साइंस ऑफ सोल, इस आध्यात्मिक ज्ञान को पाने के लिए आप पेड़ पौधे के भरोसे पड़े हो। कोई पेड़ के भरोसे, कोई पानी के भरोसे, कोई समुद्र देवता के भरोसे, कोई हिमालय के भरोसे। ये जड़ चीजें हैं। तीर्थ, आपके जितने देवालय शिवालय बने महापुरुषों की निशानी पर बने। जैसे आज भगवान राम का जन्म अयोध्या में न हुआ होता, भगवान राम का जन्म आपके अमरेली में हो गया होता, तो भगवान राम का मंदिर कहाँ बनता? कहाँ बनता? अमरेली में बनता, अयोध्या में बनता। अयोध्या में कौन पूजा करने जाता उस मिट्टी की? मिट्टी है सब। कीमत तो भगवान राम की। जहाँ राम तय अवध निवासु। अगर भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में न होकर आपके भावनगर में हो गया होता, तो आज भगवान कृष्ण की जन्मभूमि भावनगर बनती। आज गुजराती लोग इतनी दूर मथुरा में फेरी लगा ब्रज परिक्रमा करने आप जाते वहां। आज आपके इस गुजरात में देखो, जहां जहां भगवान सोमनाथ का मंदिर, सोम माने चंद्रमा, नाथ माने मालिक। भगवान शंकर के ऊपर आप देखते हो चंद्रमा, उनकी जटा में चंद्रमा, हाथ में डमरू, गले में सांप की माला। इन्हीं चंद्रमा के मालिक भगवान शिव के नाम पर यह मंदिर बना। द्वारिकापुरी में भगवान कृष्ण आए होते तो आज द्वारिकापुरी कोई क्यों जाता? भगवान कृष्ण मथुरा से भाग कर जब आए, अगर उन्होंने अहमदाबाद में पड़ाव डाल दिया होता तो आज अहमदाबाद की मिट्टी की पूजा होती, द्वारिका कौन जाता? लेकिन चूंकि भगवान कृष्ण वहाँ रहे जहाँ महापुरुष बसते हैं, जन्म लेते, वो मिट्टी पवित्र हो जाती, जुग जुग तक उसको लोग प्रणाम करते। इसको प्रणाम करने में कोई पाप नहीं है। मंदिर देवालय शिवालय में जाना, उनको प्रणाम करना पाप नहीं है, लेकिन उनके भरोसे मुक्ति खोजना आप धोखा खा जाओगे। स्कूल की दीवार, स्कूल कितनो सुंदर, स्कूल की दीवार के भरोसे काका गागा ABCD नहीं पढ़ोगे जब तक मास्टर ना हो स्कूल में। ये मंदिर देवालय शिवालय संतों की भूमि है, गुरुओं की भूमि है। वहां अगर कोई गुरु है, महात्मा है, सत्संग सुनो। बिनु सत्संग विवेक न होई। अब पढ़ाने वाला कोई मास्टर है ही नहीं। स्कूल की दीवार सोने की हो, क्या ज्ञान है? अंग्रेजी पढ़ोगे आप?
अंग्रेजी का मास्टर मिलेगा तो अंग्रेजी पढ़ोगे। इसीलिए सभी धर्म ग्रंथ कहते हैं कि सदगुरु खोजो रे प्यारे, जगत में दुर्लभ रत्न नहीं। सदगुरु करो खोज कर भाई, खोजो आप। जैसे हम मास्टर खोज रहे हो भाई बढ़िया स्कूल कौन है अमरेली में, अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना, इंजीनियर वाला स्कूल कौन है। अब बच्चे को बनाना है इंजीनियर और डाल दिया गांव में प्राइमरी में कखा गघा वाले में, इंजीनियर बनेगा। खोजते हो आप, यहाँ खोज रहे हो। ऐसे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए सच्चे गुरु की खोज करो। सच्चे गुरु मतलब जो भगवान के भेदी हैं, घर का भेद जान रहे हैं, भगवान के घर का जिनको पता है वही तो ले जाएगा। जिसने अंग्रेजी खुद नहीं पढ़ा आपको अंग्रेजी क्या पढ़ाएगा। इसलिए किसी गुरु की खोज कर लेना, वरना ये जीवन आपका अधूरा माना जाएगा, वृथा चला जाएगा। ये जीवात्मा जाकर 4 खान 84 में फिर भटकेगी, कौन मदद करेगा। कुत्ता बना देंगे, कुतिया बना देंगे, गाय बना देंगे, बैल बना देंगे, बिल्ली बना देंगे, चूहा बना देंगे, शेर भालू बनकर जंगल में जन्म हो जाएगा, भटको आप उसी में। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी स्रवजोइया, कई जन्म भय बरबृख होइया, मिल जगदीश मिलन के बरिया, चिरंकाल या देश जरिया। कितने जन्म तो भटके हो आप, और तब ये मानव जन्म मिला, और अब की बार भटक गए तो फिर मानव जन्म मिलेगा। इसलिए बहुत बड़ी चीज़ मानव जन्म। 10-20 साल में जाना है, बहुत दिन रहना भी नहीं, 10-20 साल में निपट जाओगे, बस ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 साल। तमाम लोग बैठे हो, 10-20 साल में तो तमाम निपट जाओगे आप। उससे ज़्यादा आप यहाँ क्या 10 साल 20 साल कोई ज़्यादा है, खट बीत जाएगा। और कोई एक्सीडेंट बीमारी लगी तो उसके पहले में चले जाते कितने लोग। पता चला ठीक है हार्ट अटैक हो गया, 1 मिनट में चले गए। न जाने कहाँ मौत आएगी कब, क्या भरोसा, मैन इज मार्टल। इसलिए जीवन का कोई भरोसा ही नहीं है। इसलिए अपनी आत्मा के कल्याण के लिए चिंतन विचार करना चाहिए, कुछ सोचो आप केवल शरीर के कल्याण के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़ा, बढ़िया बढ़िया भोजन, बढ़िया बढ़िया ये, बढ़िया बढ़िया मकान, क्या करोगे शरीर को सजाकर। एक दिन सूरज की तरह से चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती काया शरीर आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगी, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। अपनी आत्मा को चमकाओ, अपनी आत्मा को सुंदर बनाओ। आत्मा पापों की गंदगी से मैली हो गई, फूहड़ हो गई है। आत्मा पर पापों का बोझा लदा है। संतों के पास नाम का साबुन होता, आप उस नाम के साबुन से, संतों के सत्संग में चलो, सत्संग के साबुन से, नाम के साबुन से धो, इसको क्लीन करो, पवित्र करो। निर्मल मंजन सो मही पावा, मही कपड़ छल छिद्र भाव। शरीर को नहीं, शरीर को धो आप, शरीर की भी सेवा करो, लेकिन आत्मा के लिए भी तो कुछ कर लो। असली चीज तो आत्मा है। अब बस केवल शरीर को नहाना धोना, तेल साबुन फुले लगाकर पूरा जीवन इसी में खत्म, शरीर भी अंत में बेकार हो जाता। ये भी नहीं कि इसको बचा लोगे आप, शरीर को बचा लोगे आप, कितना इसको तेल फुले लगाओ, सुंदरता बचेगी। बुढ़ापे में अपना ही चेहरा अपने को अच्छा नहीं लगता। जब बुढ़े हो जाओगे आप, शीशा देखने का बुढ़ापे में मन नहीं, चेहरा अच्छा नहीं लग रहा। अगर बुढ़ापे में शीशा देखो तो नाती पोता घर वाले कहेंगे देख लो, दादा का देखो, अभी भी शौक कर रहे हैं, शीशा देख रहे हैं। क्या देखोगे शीशा, चेहरा खत्म हो गया, दांत टूट गए, आंख चली गई, चश्मा लग रहा, कान के बहरे हो गए, चेहरे पर झुर्री पड़ गई, जहां बैठते हैं थूकते रहते, लार गिरती है, टपकती, घिड़ा होती, कफ बन रहा, खो खो थूक रहे, कफ बन रहा। तब तक चारपाई पर टट्टी पेशाब ही कर दिया बुढ़ापे में। बहू कहती है भगवान बुढ़िया मर जाए, जल्दी मर जाती, टट्टी पेशाब कर रही चारपाई पर। ये जीवन का खेल विचित्र है। इसलिए महापुरुष कहते अपने जीव पर कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो, नहीं नरकन में अदुप पैयो, अगिन कुंड में छिन छिन दहियो, वही विपदा में कौन सहाई, सतगुरु साथ किया ना भाई। उस भयंकर विपदा मुसीबत में, मौत के बाद जब ये जीव नरकों के कुंड में जलाया जाएगा,
कौन आपकी मदद करेगा? जो मदद करने वाले सदगुरु होते। सदगुरु साथ किया ना भाई, संतों का साथ तो लिया ही नहीं। जिनको आपने साथी बनाया, दोस्त बनाया, अपना समझा, आज मौत के समय सब साथ छोड़कर खड़े हो गए, किनारे हो गए। केवल सदगुरु ही साथ चलते हो, मदद कर देंगे, क्योंकि उनका रास्ता देखो, ऊपर तक चलेंगे। उनका रास्ता अगमपुर का देखा हुआ। इसलिए हमारी अपील पर ध्यान देना, खोज लेना। गुजरात में तो बहुत गुरु लोग हैं, नहीं कोई मिले, ऐसा गुरु मत खोज लेना कि गड़बड़ हो जाए। अंधा गुरु बहिरा चेला, होय नरक में ठेलम ठेला। जाका गुरु है आंधरा, चेला निपट निरंध है। अंधे अंधी ठेलिया दोनों को उपरंत, गुरसिखंद बहिर कै लेखा, और एक न सुना एक नहीं देखा। अंधा गुरु नहीं, ज्ञानी गुरु खोजना, सच्चा गुरु खोजना। मिल जाएंगे, कोई नहीं कोई मिले तो निराश मत होना। एक बार आप मथुरा चले आओ। देखो आज हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी, सूरत शब्द योग, नाम योग, साधना का रास्ता, ये आत्मा दोनों आँखों के बीच में सिचुएटेड है। इस आत्मा को वेद वाणी ब्रह्म वाणी से जोड़कर, अनहद वाणी अनहद नाद से जोड़कर, सूरत को शब्द से जोड़कर, सूरत को नाम धुन से जोड़कर, जैसे आप जहाज में बैठकर उड़ चलते हो, ऐसे सूरत को शब्द धुन से जोड़कर, शब्द की डोली नाम के जहाज में बैठाकर आप ब्रह्मांड की यात्रा कर सकोगे। देवी देवता ईश्वर ब्रह्म, एक दिन अमरदेश सचखंड पहुंच जाओगे। इसको कहते हैं सूरत शब्द योग, नाम योग, साधना। ये सबसे सरल से सरलतम साधना है। अब कलयुग में त्रेता द्वापर वाली पूजा तो कर नहीं पाओगे, तपस्या करने वाली, क्योंकि सब लोग शरीर के बीमार हो गए हो। प्राणायाम, कुंडलनी जागरण, अष्टांग योग, खेचरी अगोचरी, तमाम क्रियाएं जो ऋषि मुनि जंगल में जाकर करते थे, हजारों बरस बैठे हैं, भूख नहीं प्यास नहीं। अब आज तो 2 टाइम की रोटी न मिले तो पागल हो जाओगे आप, भूख बर्दाश्त नहीं कर पाए। एक दिन व्रत रहना होता तो पागल हो जाते हो आप। इसलिए कलयुग की सरल साधना, इसको कहते सूरत शब्द योग। और आज ये मथुरा में महाराज जी देखो सबको ही बता रहे, छोटे बड़े काफले लेकर निरंतर लगातार जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह के बिना चलते रहते। अभी आपके गुजरात में पिछले साल इसी जनवरी फरवरी में चले, इस समय देखो अपना काफिला लेकर वो झारखंड प्रदेश में, फिर वहाँ से भी बंगाल बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश, फिर मार्च के महीने में मथुरा वापस लौटेंगे होली के समय। 3 दिन लगातार होली का कार्यक्रम 24, 25, 26 मार्च को मथुरा में होगा। ये राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम होता, जो जय गुरुदेव संस्था का मुख्य केंद्र है गुरुद्वारा मथुरा में। यहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम होते रहते हैं। होली का कार्यक्रम 24, 25, 26 मार्च को 3 दिन लगातार सुबह शाम आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम। 25 मार्च जो होली की मुक्ति तिथि तारीख है, जिस दिन लोग रंग गुलाल खेलते हैं, इस दिन पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, नए लोगों को नामदान, गुरुदीक्षा, गुरु मंत्र, भगवान के भजन का सच्चा मार्ग भेद बताया जाएगा। आप कोई भाई बहन चाहते भाई हमको भी रास्ता मिले, हमारी आत्मा का कल्याण हो, जिसके लिए प्रभु ने मानव जन्म दिया, तो मथुरा आओ एक बार। मथुरा तो आपके गुजरात से बहुत लोग जाते, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, बगल में ही गुरु जी का आश्रम है। एक बार आकर नज़दीक से देखो तो जय गुरुदेव मिशन की तरफ से कितना बड़ा भारत में काम हो रहा। मिशन तो बहुत है। अब हम किसी की निंदा या किसी के बारे में कोई कमेंट समीक्षा तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर हम आपको बताएंगे कि जय गुरुदेव मिशन में आज देखो सनातन धर्म की स्थापना के लिए, आत्म जागरण के लिए, जनता को सही धर्म समझाने के लिए, कर्म समझाने के लिए लाखों लोगों ने टाट फट्टी बोरा, जिसको आपके गुजरात में क्या कहते, कांतान, क्या कहते, कांतान, महाराष्ट्र में जाओ तो लोग गोनपाट कहते हैं,
उत्तर प्रदेश बिहार में इसको टाट फट्टी बोरा कहा जाता। आज लाखों लोगों ने बोरा पहन लिया। बोरा पहनना आसान है। आज सूट बूट टाई कोट के युग में कोई बाप अपने बेटे को बोरा नहीं पहना सकता। एक गरीब भिखारी आदमी भी बोरा नहीं पहनेगा। लेकिन आज इसी धर्म की रक्षा के लिए लाखों लोगों ने बोरा पहन लिया। लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर, और अब तो एक एक गांव गोद लेकर लोग घर घर जा रहे, गांव गांव जा रहे। अपना पत्रिका, अपना पर्चा, अपना पोस्टर, अपना झंडा, अपना बैनर, अपना डीजल पेट्रोल खर्च करके लोग जा रहे और लोगों को समझा रहे कि भाई सबको सही धर्म समझ में आ जाए। सब लोग हिंसा हत्या का रास्ता छोड़ दें। पशु पक्षियों की सड़ी गली मुर्दा मांस शराब कबाब का खाना पीना बंद कर दें। तब तो मन बुद्धि विचार शुद्ध होंगे। इतनी बड़ी मेहनत धर्म प्रचार के लिए, सनातन धर्म की स्थापना के लिए, युग परिवर्तन के लिए आज भारत में कोई संगठन करता नजर आता है? और कोई मिशन कर रहा है? किसी मिशन में आप देखो कोई बोरा पहनता है? आपके गुजरात में बहुत मिशन है और कोई न कोई आश्रम, कोई न कोई गुरु पकड़ के आप बैठे हो। लेकिन कोई पूरे भारत में इस तरह से मेहनत नहीं कि भाई सबको ठीक करा जाए, सबको सही रास्ता मिल जाए, सही समझ आ जाए, सबका खान पान शुद्ध हो जाए, बुद्धि विचार शुद्ध हो जाए, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, अच्छी सोच, अच्छा चिंतन, अच्छा विचार, अच्छा सबके अंदर व्यवहारिक जीवन शुचितापूर्ण पवित्र हो जाए। घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, देश में जब अच्छे विचार होंगे तभी तो बुराई जाएगी। कितनों मलट्टी लगा दी जाए, कितनों पुलिस लगा दी जाए, गांव गांव में पुलिस इंस्पेक्टर रख दिया जाए, कौन बुराई दूर कर पाएगा जब तक सुधार नहीं होगा, वैचारिक बदलाव नहीं होगा। और ये काम सत्संग से होता। सठ सुधरे सत्संगत पाई। इसलिए जय गुरुदेव मिशन की मेहनत में आप सहयोग करो। आप भी कुछ अच्छे काम में साथ दो, भगवान आपकी मदद करेंगे। अच्छे काम में जो साथ देता भगवान मदद करते हैं। बुराई में साथ दोगे तो उजड़ जाओगे, बर्बाद हो जाता आदमी, नष्ट होता। एक अच्छा काम भारत में जय गुरुदेव मिशन की तरफ से हो रहा। आप इसमें सहयोग करना, साथ देना। आपने देखो कै बजा बाबू साहब? 10 बजा, 10 से ऊपर हो गया ना। देखो समय तो ज़्यादा हो गया। आपको भी जल्दी, हमको भी, हमको तो रोज रोज सुनाना, और आपकी इंतजारी में 10 बज गए। आप कहे हम खा कर आएंगे। अब खाने के बाद सोया जाता है कि कथा सुना जाता है? पहले भगवान की कथा कि पहले में प्रसाद खाया जाता है? खा करके कभी कथा नहीं सुननी चाहिए। कुछ तपस्या करो। आप 7 बजे आ जाते तब तक 2 घंटा सुनाए थे हम। अब हमने अपने समय को काट दिया क्योंकि हमको भी तो सुबह जगना है, फिर पूजा पाठ करना, फिर आगे मंजिल पर जाना। हमको तो रोज रोज सुनाना। लेकिन आप उल्टा काम गुजरात में करते हो, खा कर कथा सुनते हो। आप पेट खराब हो जाएगा बैठे बैठे। पहले भगवान का भोग तब तो प्रसाद खाया जाता है। इसलिए कभी ऐसी गलती नहीं। समय से 6 बजे 7 बजे दिन डूबे कथा शुरू, 9 बजे कथा खत्म, 2 घंटे में खत्म। इसके बाद अगर यहाँ भोजन भंडारा बने यहाँ ले लो। उसे बनना तो यहीं चाहिए। आज यहीं बनना चाहिए था, चूल्हा चाकी यहीं बनता। जो भी आइटम आप गुजरात में खाते हो, अब उत्तर प्रदेश के लोगों का भोजन तो कुछ, आपका तो क्या क्या बनता बाबू साहब? खमन है, गठिया, क्या बोलते, गठिया है, पापड़ है, क्या क्या खाते हो आप? दाल बाटी चूरमा, राजस्थान में जाओ सबके आइटम अलग अलग। तो भंडारा तो यहीं बनना चाहिए था। कथा खत्म, इसके बाद यहीं प्रसाद खाओ, घर जाओ। और ये लोग कर भी सकते हैं। कोई गरीब कोई है गुजरात में? इतनी बड़ी बड़ी कोठी देख रहे हो, 10-20 हजार का भंडारा ते लोग अकेले चला देंगे जिनके दरवाजे आए हो आप। कोई गरीब नहीं है गुजरात में। बहुत दया है मालिक की गुजरात पर। और थोड़ा सा संभल गया आप तो और दया होने वाली आप पर। कभी सूखा नहीं पड़ेगा गुजरात में, कभी बाढ़ नहीं आएगी, समुद्र देवता में कभी भूकंप सुनामी नहीं आएगी, तूफान नहीं आएगा।
अगर आपने जय गुरुदेव मिशन की, हमारे पूज्य महाराज जी की, हमारे गुरु महाराज की, हम लोगों की अपील को स्वीकार कर लिया, और अपील क्या है कि हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब सब, थोड़े लोग नहीं, पूरा वेजिटेरियन गुजरात, पूरे गुजरात में मछली अंडा शराब की दुकानें बंद हो जाएं तो कभी समुद्र में तूफान नहीं आएगा। समुद्र देवता आपको हीरा मोती, मछली नहीं, समुद्र से मछली मत मांगो, अरे समुद्र देवता तो आपको हीरा मोती देंगे। 10 टन मछली बेचकर कोठी नहीं बना पाओगे, और 1 पाव अगर हीरा समुद्र देवता ने, समुद्र भगवान ने अगर 1 किलो आपको मोती दे दिया तो फैक्ट्री लगा लोगे आप। जब आप समुद्र देवता से मछली मांगते, मछली दे दो, मछली दे दो। समुद्र के किनारे गुजरात में तमाम पोर्ट पर मछली मारी जाती, हीरा मोती तो समुद्र देवता ने अंदर घुस रख लिया, छिपा लिया। आज जय गुरुदेव मिशन के लोग आपको मोती दिलाएंगे, हीरा दिलाएंगे समुद्र से। धरती माता आपको क्या क्या देंगी, दिलाया जाएगा। लेकिन जब आप सही रास्ते पर, तो समझाओ, सबको बताओ। तो देखो, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इतनी रात में भी, चलो खा करके भी आप इतनी देर बैठे हुए हो, अच्छी बात है। लेकिन भविष्य में कभी कथा के पहले भोजन नहीं करना चाहिए, इस बात को याद रखना। इससे भगवान खुश नहीं होंगे। व्रत, कथा में आदमी व्रत करता, भाई आज हमारे घर पूजा है, आज हम दिन भर भोजन है, जब तक कथा भगवान की नहीं हो जाएगी हम पानी नहीं पिएंगे, भोजन नहीं खाएंगे। इसलिए कभी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। कथा है ये भगवान की, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गावें सुने भांति बहुशंता, बड़े भाग पायो सत्संगा, विनय प्रयास होई भवभंगा। सत्संग बड़े भाग्यशाली, बड़े पुण्य आत्माओं को प्राप्त होता। आज आपका पुण्य जागा है, जो आप प्रभु का संदेश, मालिक का, सतपुरुष भगवान का, अजर अमर अविनाशी पुरुष का शाश्वत सनातन संदेश आप सुन रहे हो। तो आपको धन्यवाद है, आपने समय दिया, अपने बाल बच्चों के साथ, अपने घर गृहस्थी के काम काज को छोड़कर आपने इतनी देर तक बैठकर बातों को सुना, मान दिया, सम्मान दिया। हम आपको धन्यवाद देते। अब कितना आप समझ रहे हो तो हमको पता नहीं, आप गुजराती जानते हो, पता नहीं हिंदी जानते हो नहीं जानते कुछ लोग, लेकिन कम से कम बैठे तो हो। आपको देख करके लग रहा है पूरा आप खूब समझ रहे हो, सब टक टक देख रहे हो। अब भले हमारे मुंह को देख रहे हो कि हमारी जबान को देख रहे हो, हमारा चिल्लाना देख रहे हो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, लेकिन कुछ न कुछ तो हिंदी उन्दी सब लोग अब जानते ही हो आप। लेकिन कुछ दिन में समझ में आ जाएगा, बस थोड़े ही साल बीतने के बाद एक एक चीज आपकी समझ में आने लगेगी। थोड़ा और इंतजार करो। हमारी जागरण यात्रा में देखो बराबर हमारे साथ सहयोग दे रहे गुजरात प्रदेश के प्रांतीय मंत्री हमारे भाई भरत जी, जो आपके अहमदाबाद में रहते लेकिन पूरे गुजरात में भ्रमण करते रहते, और ये गुजराती भाषा में लोगों को, चूँकि यहाँ के हैं ये, तो बराबर अपनी भाषा में, लैंग्वेज में लोगों को सुनाते रहते। हमारे साथ हमारी इस प्रचार यात्रा में उत्तर प्रदेश गोरखपुर से बाबू रामहेश सिंह जी, उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले के डॉक्टर शेखरन साहब, उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले के भाई लालजीत प्रसाद जी, और देखो हमारे कुछ भाई अहमदाबाद से, हमारे जय गुरुदेव मिशन के युवा संगठन के, क्या नाम, हमारे भाई आनंद जी, ये लोग देखो अहमदाबाद से आए, उनको भी धन्यवाद है। जिनके दरवाजे हम लोग आज आए हैं, जिनके माध्यम से कार्यक्रम हो रहा है, हमारे भाई हरेश भाई, और उनका क्या नाम है, जहाँ गए थे हरेश भाई, और ये इनका क्या नाम है, हरेश भाई ही का नाम वो जयंती भाई, और हमारे हरीश भाई जिनके दरवाजे हम लोग हैं, और जिनके घर पर रात में पड़ाव डालेंगे हमारे जयंती भाई। इस सब लोगों के सहयोग से देखो ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम सबको धन्यवाद देते, सबके लिए हमारी शुभकामना है।
अब एक छोटी सी आरती वंदना मालिक के चरणों में, बस 2 मिनट और लिया जाएगा। आप सब लोग बैठे बैठे मालिक के चरणों में एक वंदना